नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले थे? तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुए थे। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला था? तो ये मिला था मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ था बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुफाओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुफाओं के शैल चित्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, हाथी, सांभर, हिरण, बाघ आदि के चित्र किसमें हैं? तो ये हैं भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में 500 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो सैंधव सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, रोपड़ किस नदी के तट पर बसा है? तो रोपड़ जो बसा हुआ है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर बसा है? तो लोथल जो है वो है भोगबा नदी पर। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी पर है? तो आलमगीरपुर जो बसा हुआ है ये है हिंडन नदी पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को किस की जानकारी थी? तो हड़प्पा वासियों को जानकारी थी तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। ये खेड़ा नहीं भेड़ा है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, धान की भूसी के ढेर कहाँ मिले थे? तो धान की भूसी के ढेर मिले थे रंगपुर में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न अच्छे लगे हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।